ओम नमः। श्री महावीराय नमः। श्री द्वादशांग श्रुतदेव्यै नमः। आचार्य श्री आदिसागर महावीर कीर्ति सन्मति सागर गुरुभ्यो नमो नमः। परमपैवड्डमदिं परमेट्टीनं करोमि नवकारं सगपरसिद्धिनिमित्तं कल्याणालोयणावुच्छे। आज गाथा क्रमांक 31। निगंत अज्जियाओ सड्डा सड्डीय चौवियो संघो जे जे विराहि दाखलो मिच्छामि दुक्कडम हुज्ज। निगंत अर्थात मुनि, अज्जियाओ आरिका, सड्डा श्रावक, यह और सड्डी श्राविका, यह चौव्यो चार प्रकार का संघो संघ है। इनके विषय में मेरे द्वारा जे जे जो विराहिया विराधना हुई है, मैं मेरा वह दुक्कडम दुष्कृत्य मिथ्या हुज्ज होवे। जिनेंद्र भगवान के शासन को वर्धित करने के लिए पूरे जैन समुदाय को चार भागों में विभाजित किया गया है। जिन्होंने आरंभ परिग्रह का त्याग कर दिया है उनको मुनि कहते हैं। जिन्होंने स्त्री पर्याय में महाव्रत जैसे दुर्धर व्रतों का अंगीकार किया है, जो 28 मूलगुणों का परिपालन करती है, उन्हें आरिका कहते हैं। और श्रावक श्राविका से यहाँ उनका संबंध है, या तो क्षुल्लक क्षुल्लिका को श्रावक श्राविका कहते हैं क्योंकि क्षुल्लक उत्तम श्रावक है, क्षुल्लिका उत्तम श्राविका है। और अनुषंगिक रूप से लिया जाए तो अविरत सम्यक दृष्टि पर्यंत के मनुष्य श्रावक है और महिलाएं श्राविकाएं हैं। तो ये चार प्रकार का संघ है। ये आपको जानकारी दूं कि मूलाचार में संघ के जो चार भेद किए वो तीन प्रकार से किए हैं। दर्शन, ज्ञान, चारित्र और तप, इनके समूह को चतुर्विध संघ कहते हैं। प्रायः ये जिनकल्पी मुनियों की अपेक्षा से कथन है अथवा आत्म सापेक्ष कथन है। व्यवहार सापेक्ष कहते हैं तो चार प्रकार के मुनि शिष्य होते हैं: ऋषि, मुनि, यति और अनगार। इनके समूह को संघ कहते हैं। और तीसरा, पुरुष और स्त्री जो भी जिन धर्मानुकूल चल रहे हैं उनके समूह को संघ कहते हैं। अब इसके जो भेद है वो ग्रंथकर्ता ने यहाँ कहे हैं: मुनि, आरिका, श्रावक, श्राविका। आप अनुभव कर रहे होंगे कि वर्तमान में संतवाद का बोलबाला हो चुका है। हम निर्ग्रंथ मुनि को कम स्वीकार कर रहे हैं, किसी एक गुरु को अधिक स्वीकार कर रहे हैं। और उस पक्षपात के कारण से अन्य मुनियों के विषय में हम लोगों की जो धारणाएं हैं, मान्यताएं हैं, वो अयोग्य है। इतना ही नहीं, जब हम उनके विषय में बोलते हैं तो अयोग्य शब्दों में उच्चारण करते हैं। एक तो तू तुकारी की भाषा जो नहीं होनी चाहिए। भाई, निर्ग्रंथ साधु है,
उनके साथ जी, आप या उनके पदानुकूल शब्द ये आने चाहिए जो कि आदर के वाचक होते हैं। नहीं हो पा रहा है। उनके विषय में इतनी भ्रांत बातें फैलती है। अब हम सुनते हैं, तो इतनी पीड़ा होती है। आपको एक बात कहूं, आगम में लिखा है, चतुर्थ काल में उत्तम सनन के धारी मुनिराज हजारों वर्ष तप करके जो कर्म क्षपण करते थे, वर्तमान के मुनिराज वो एक वर्ष में तप करके क्षपण करते हैं। मैं एक बहुत अच्छा उदाहरण दे रहा हूं। दिगंबर जैन प्राकृत ग्रंथों के अनुवादक पंडित राजाराम जी जैन, जिनके विषय में मेरे मन में भी अगाध श्रद्धा है, उनकी मेरे साथ कुछ चर्चा हो रही थी। बातों बातों में उन्होंने कहा, मतलब कोई गलत आशय नहीं था, किसी ग्रंथ का संदर्भ दे रहे थे और चर्चा के समय था, कोई वाद विवाद का समय नहीं था। वो बातों बातों में उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती साधु, मतलब आचार्य कुंद आचार्य, अमृत चंद्र वगैरह, कितने महान साधु थे, कैसी उनकी महान साधना थी। तो मैंने कहा, पंडित जी, कुंद आचार्य मेरे लिए पूज्य है, आराध्य है, मैं 100 बार नमस्कार करता हूं। लेकिन यदि आप ये कहते हैं कि उनकी साधना हमसे ज्यादा श्रेष्ठ है, तो क्षमा कीजिएगा, आपको हमारे स्थान पर रह करके हमारा अनुसंधान करना चाहिए। नदी किनारे बैठकर, पर्वत के ऊपर बैठकर निर्विकल्प होकर के साधना करना बहुत आसान है। उनकी साधना को मैं कम नहीं कह रहा हूं, लेकिन आज भी आप पुन्नुरमलई चले जाइए, जहां पर आचार्य कुंद महाराज ने साधना की है। आज भी कुंदाद्री जाइए, जहां से कहते हैं कि कुंद महाराज विदेह क्षेत्र गए थे। आज भी वहां पहुंचना सहज नहीं है। मतलब कुंदाद्री का रास्ता तो इतना कठिन है पर्वतारोहण करने का, और कहां वो ऊपर बैठ करके हरियाली के बीच में चारों ओर से निसर्गरम्य स्थान है, वहां ध्यान कर रहे हैं, जहां विघ्न बाधा की कोई संभावना नहीं है। और आपको मालूम है, जब हम सामायिक को बैठते हैं, मन एकाग्र करने का प्रयत्न करते हैं, कहीं से मोबाइल की आवाज आती है, हमें रुकाया जाता है धर्मशालाओं में, तो हम भी रुके हैं, और वो धर्मशाला शादी ब्याह में भी दी गई है। अब जहां शादी ब्याह में दी गई है, वहां पर तो जोर शोर से फिल्मी गीत चल रहे हैं। एक तरफ हमारे सामायिक का समय है, हम सामायिक के लिए मुद्रा बांध रहे हैं, और वहां पर श्रृंगार वाले गीत सुनाई दे रहे हैं। और ऐसे समय में अपने मन को विषयों से अलग हटाकर आत्मस्थ करना कितना कठिन हो सकता है, सोचिएगा। मैं ज्यादा दूर की बात नहीं बता रहा हूं। मेरे दीक्षा को केवल 32 वर्ष हो चुके हैं। मैं केवल इसलिए कह रहा हूं कि हजारों साल पुरानी बात नहीं बता रहा हूं आपको। आज से 30 साल पहले मैं एक गांव में गया। वहां 12-15 साल का एक मतलब बच्चा होगा, कुमार अवस्था को प्राप्त होने के योग्य, वो आया और वो कुछ मुझसे पूछने लगा। तो उसकी मां आई और उसको एक चाटा लगाकर बोली, मूर्ख, गुरु के सामने बोलता है, गुरु से प्रश्न नहीं करते, नमोस्तु कर बाहर निकल, श्रद्धा करना, अपने भगवान है। मैंने वो दिन देखा है। आज होता यह कि मां अपने बेटे को पकड़ के लाती है
और कहती है गुरु महाराज से पूछ, गुरु उत्तर नहीं देगा तो और कौन देगा अपने को उत्तर। मतलब ये मेरे जीवन काल की घटना बता रहा हूं, जो परिवर्तन मैंने देखे हैं। एक समय था जब नगरों में साधु आते थे तो अहोभाग्य माना जाता था। आज समय है कि नगर में साधु आने का समाचार मिलता है तो कमेटी को व्यवस्था के लिए मीटिंगें करनी पड़ती है। बहुत सी बातें आप जिस स्थान पर बैठकर देख रहे हैं, मैंने राजा राम जी से कहा कि यह बात ठीक है कि उन साधुओं ने जो तप किया, उन साधुओं ने जो ज्ञानार्जन किया और हम लोगों को दिया, हम उनके ऋणी हैं। लेकिन यह मत सोचेगा कि आज हमारी साधना इतनी आसान है। कुतर्कों के मायाजाल है। सत कार्यों में सहयोग की बात तो छोड़िए, मतलब आपसे बहुत कटुक शब्दों में कह रहा हूं, कोई साधु ये कहे कि मैं आपके यहां चातुर्मास करूंगा, केवल आहार करूंगा, पढ़ाई करूंगा, कोई बोली नहीं होगी, कोई काम में मैं सहयोग, समाज को सहयोग नहीं करूंगा, मतलब आर्थिक कार्यों में वगैरह वगैरह, तो मुझे नहीं लगता कि एक गांव का नारियल भी उनको चढ़ जाएगा। पंच कल्याणक होना है तो पहले ऐसा संघ देखो जिनके आने से हमारे यहां पैसे की अच्छी आवक हो सकती है। एक जगह मुझे चातुर्मास के लिए आमंत्रण दिया, मैंने कहा विचार करूंगा। एक बार आए, 2 बार आए, 3 बार आए। मैंने कहा भैया ये रोज रोज के तमाशे मत करिए, मैं विचार करूंगा, मुझे आना हो तो रोज के आमंत्रण की क्या आवश्यकता, मैं आपको सूचना दे दूंगा। तो फिर धीरे से अध्यक्ष बोला, महाराज मुझे आपसे कुछ चर्चा करनी है। अब वयोवृद्ध आदमी, तो मैंने उसको कहा बोल ले। तो बोले महाराज हम चाहते हैं कि आपका ये चातुर्मास हमारे यहीं हो। बहुत बढ़िया है, यदि आपकी ऐसी भावना है तो आपकी भावना साकार हो, ऐसी मैं भी भावना करता हूं। बोले आपने हमारी पूरी बात नहीं सुनी। आप विद्वान हैं, बड़े आचार्य हैं। हमने कुछ साल पूर्व मंदिर की नींव डाली थी। आज की तारीख में लगभग 20 से 25 लाख रुपए का खर्चा है मंदिर बनाने का और पंचकल्याणक करने का, यदि संक्षेप में पंचकल्याणक करते हैं तो हम आपके सानिध्य में पंचकल्याणक चाहते हैं। मैंने कहा भाई बेटा ही नहीं हुआ और तुम नामकरण चाहते हो, वो भी मेरे द्वारा, पहले बेटा तो हो जान दो, उसका मुख तो देख लो। बोले हम वही तो बात कर रहे हैं, आप हमारी बात तो समझ लो, आप तो ज्ञानी साधु है, आप हमारे यहां चातुर्मास करो, आपके भक्तों को थोड़ी सी प्रेरणा दो, चातुर्मास में कुछ आयोजन प्रयोजन करो। आपके भक्त जब पैसा खर्च करेंगे तो हमारा मंदिर का निर्माण होगा, और मंदिर का निर्माण होगा तो हम आपको आपके हाथ से पंचकल्याणक कराएंगे। मैंने कहा इसका अर्थ हुआ कि आप 4 महीने के लिए मुनिम रखना चाहते हैं। मैं तो सोचा कि आप 4 महीने मुनि रखना चाहते हैं। बोले महाराज आप नाराज हो गए, आप हमारे आशय को मत समझिए, हमको अपने घर के लिए थोड़ी कह रहे हैं, जिनालय के लिए कह रहे हैं, और हमारा गांव बहुत छोटा है, इतने लोग नहीं है, इतना खर्चा नहीं हो सकता। मैंने कहा भैया फिर आप इतना बड़ा मंदिर क्यों बना रहे हैं? जितनी समाज है उस हिसाब से मंदिर बनाया। आपने तो विशाल मंदिर का प्रोजेक्ट बनाया। नहीं नहीं क्या है भविष्य में महाराज, अब क्या कह सकते हैं, मंदिर तो विशाल होने चाहिए, चाहे हम भीख मांगेंगे लेकिन विशाल मंदिर बनाएंगे, आपका सहयोग चाहिए। मैंने कहा मैं विचार करने का भी विचार नहीं करूंगा, कृपया आप इस विषय में मुझसे दूर रहे। अभी मैं एक गांव में गया था, मुझे गांव के बाहर एक धर्मशाला में रोका गया
समाज के 2 आदमी केवल मेरे पास आए, केवल 2 आदमी। एक आदमी तो इसलिए आया था कि उसको टूटी फूटी हिंदी आती थी, और एक आदमी इसलिए आया था कि वो मंदिर का अध्यक्ष था, उसे मुझसे बात करनी थी। तो 2 आदमी कैसे आए आपने समझ गए होंगे। बोले महाराज हमारे यहां क्या विशाल मंदिर है, लेकिन मुनि भवन नहीं है। मैंने कहा फिर? बोले आपका आशीर्वाद मिल जाए तो हमारे यहां मुनि भवन बन जाएगा। मैंने कहा सत् कार्य के लिए आशीर्वाद, आपको तो पिंछी लगा देता हूं, आपको आशीर्वाद ही देना है। ऐसा आशीर्वाद नहीं चाहिए। मैंने कहा फिर कैसा चाहिए? बोले महाराज आप अपने भक्तों को थोड़ी सी सूचना करिए, वो इस गांव के लिए कुछ दान दे, मुनि भवन बनेगा तो मुनियों की रहने की व्यवस्था बन जाएगी। मैंने कहा भैया मुनि भवन की बात तो मैं कर लेता हूं, अभी यहां पर 10 साधु आए हुए हैं, इनके आहार की व्यवस्था, इनके आगमन की व्यवस्था, इनके विहार की व्यवस्था, इसके लिए तो अभी तक हमारे पास कोई भी नहीं आया। नहीं वो क्या हमारा समाज में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ये तो केवल अध्यक्ष है जिसकी थोड़ी बहुत धार्मिक भावना है। तो मैंने उनसे कहा कि आप किस तरह का मुनि भवन चाहते? बोले 3 मंजिला मकान हो, ताकि शादी वगैरह में दे तो थोड़ी सी इनकम हो जाए। मैंने कहा आप मुनि भवन की बात कर रहे हैं या धर्मशाला की बात कर रहे हैं? नहीं महाराज आप समझिए 12 महीने तो कोई साधु आते नहीं, तो साधु आएंगे साधु देंगे, बाकी तो समाज की इनकम चलती रहेगी। मैंने कहा ये भी ठीक है। तो बोले 1000 स्क्वायर फीट का हमने जगह का निर्धारण किया, जगह भी लेनी है, उसके बाद 3 मंजिला भवन भी बनाना है, तो आपकी गुरु के फोटो दे देंगे, आपका फोटो लगाएंगे, चालू हो गई दलाली, और आपके भक्तों का नाम वगैरह भी दे देंगे, तो आप जैसा भी मार्गदर्शन करें। मैंने कहा मार्गदर्शन की बात करते हो तो मैं आपको एक बात कहता हूं कि आपके गांव में पहले बहुत जैन परिवार थे, आज बहुत से जैन परिवार घर छोड़कर शहर में जा चुके हैं। ये छोटा सा गांव है, तो जो जैन परिवार जैन घर छोड़ करके गए हैं उनको बेचना ही है, तो मंदिर के आसपास का एक घर आप खरीद लीजिए, 2-5 लाख रुपए में आपको मिल जाएगा। मुनियों की व्यवस्था कर लीजिएगा। साल भर में तमिलनाडु में बहुत साधु नहीं आते, तो साल भर में 1 बार 2 बार साधु आने हैं, इतना ही हो गया तो आपका इससे काम चल जाएगा। बड़ा संघ भी नहीं आना है, जिस दिन बड़ा संघ आएगा सोच लेंगे। नहीं हमको तो बनाना, तो हमारा संकल्प तो 3 मंजिला मकान का ही है, और हमारी प्रार्थना आपको मदद करनी ही चाहिए। मैंने कहा भैया आपकी प्रार्थना है कि आदेश? प्रार्थना है तो मुझे अमान्य आदेश में किसी का लेता नहीं, कृपया आप दूसरे साधु को ढूंढ लो। आप कह रहे हैं कि मुनिराज साधना नहीं कर रहे वर्तमान के, मैं आपसे बता रहा हूं कि हमसे क्या क्या चाहा जाता है। तो मुनियों पर दोषारोपण करना अलग बात है, और मुनियों की परिस्थितियां समझ के आज के साधु के बारे में विचार करके देखो। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, लगभग 1600-1700 साधु आज भारत भर में विराजमान है। सबके साथ यही परिस्थिति, और ऐसी परिस्थिति में भी वो साधना कर रहे हैं। कली काल है, विषम काल है, और विषम काल में भी उनकी ये साधना है, ये वंदना के योग्य है। तो मेरे द्वारा मुनि को लेकर के कोई अपशब्द बोले गए हो, उनकी निंदा की गई हो, उनके दोषों का प्रचार किया गया हो, तो हे जिनवानी मां मुझे क्षमा करें। आरिका को लेकर तो वर्तमान में बहुत कुछ हो गया। मतलब आपको बता रहा हूं, क्या आरिका पूज्य है? आरिका है, श्राविका नहीं। इस तरह की पता नहीं कितनी सारी पुस्तकें निकल चुकी है। कभी किसी आरिका संघ के पास बैठ करके बात ही नहीं की जाती। आज से 2 साल पहले लगभग 380 साधु हम लोग श्रवण बेलगोला में थे।
जिसमें 100 से अधिक तो आरिका माताजियां थी। रोज एक तो आचार्य वंदना करने के लिए मेरे पास आते थे, या तत्व चर्चा करने के लिए मेरे पास आते थे, या कोई शास्त्र संबंधित बात करनी होती थी, कहाँ उपलब्ध होगा या आपके पास है क्या उसकी पीडीएफ कॉपी वगैरह, उसके लिए चर्चा करने के लिए आते थे। इस तरह से कई कारणों से आरिकाओं का संबंध हमारे संघ से रहा। कई प्रश्न उन्होंने हमसे किए और इतनी पीड़ा हुई कि जिनको आज हमने महाव्रती स्वीकार किया है, 28 मूलगुण के संस्कार जिन पर किए गए हैं, समो शरण में गणिनी जैसा श्रेष्ठ पद जिनके नायक को मिला हुआ है, मुनि संघ में आचार्य के अतिरिक्त केवल गणिनी माताजी जिनको प्रायश्चित शास्त्र पढ़ने का अधिकार है, मुनि को नहीं, उपाध्याय को नहीं, स्थवीर को नहीं, प्रवर्तक को नहीं, गणधर को नहीं। संघ में 5 व्यवस्थापक होते हैं, आचार्य, उपाध्याय, स्थवीर, प्रवर्तक और गणधर। इन 5 व्यवस्थापकों में से केवल एक व्यवस्थापक है आचार्य, जिनको प्रायश्चित शास्त्र पढ़ने का अधिकार है, और उधर गणनी माताजी को प्रायश्चित शास्त्र पढ़ने का अधिकार है। आचार्य को दीक्षा देने का अधिकार है, गणिनी को दीक्षा देने का अधिकार है। आचार्य जिस तरह संघ का संवर्धन रक्षण करते हैं, वैसे गणिनी आरिका ये सारे कार्य करती है। इतने बहुमूल्य पद के धारक होने के बाद भी उनके प्रति जिस प्रकार की भावना है, उनको अर्घ्य देने से पाप लगता है, उनकी पूजा करने से दोष लगता है। कपड़े वाले की पूजा नहीं होती। मैंने कहा सचमुच नहीं होती? नहीं, कारण यह है कि गर्भ कल्याणक और जन्म कल्याणक की पूजा करने वाला ये कह रहा है, ध्वज पूजा करके ध्वज को वंदन करने वाला ये कह रहा है। मतलब कितनी बड़ी बात। आरिका मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकती, आरिका वेदी को स्पर्श नहीं कर सकती, यहां तक बातें। मैंने एक जगह पूछा, मैंने कहा आपने जिससे प्रतिष्ठा कराई ना, उस प्रतिष्ठाचार्य को बुलाइए, क्योंकि इस वेदी की शुद्धि 81 कलशों से हुई और 81 कलश सुहागन महिलाओं ने लाए थे भर करके, उनके हाथ से शुद्धि हुई है। तो जिस वेदी की शुद्धि एक स्त्री के हाथ से हुई है, उस वेदी को स्पर्श करने मात्र से अपवित्र हो जाएगी, और वो भी आरिका जैसे जगत वंद्य पद। समाचार अधिकार है मूलाचार का, उसकी अंतिम गाथा है, जहां लिखा है इस प्रकार की चर्या करने वाले मुनि और आरिकाएं जगत पूज्य होकर के मुक्ति को प्राप्त करते हैं। ये बात अतिरिक्त है कि मुनि पद उसी भव से मोक्ष देने में समर्थ है, आरिका पद को तीसरे भव का इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन वर्तमान मुनि और वर्तमान आरिका इस दृष्टि से भी समान है कि वर्तमान के मुनि भी इस भव से मोक्ष नहीं जाने हैं। कहां से आई ये बातें? एक तरफ पूरे भारत में हम कह रहे हैं कि स्त्री को बराबर का दर्जा दिया जाना चाहिए, मतलब ये कोई अजैनों की मांग है ऐसा नहीं, जैन समाज भी यही कह रही है। लेकिन जैसे ही मंदिर में आ गए, आरिकाओं की अवमानना शुरू हुई। मतलब विचार कीजिएगा, एक जगह हम गए, एक मुनिराज के परिवार का चौका था। हमारी एक सहज परिणति समझिए, हम गांव में जाते पूछते भाई आपके गांव में कोई ऐसे मुनिराज हुए हैं जिनका परिवार या निवास करता हो, और प्रयत्न करते अगर उनका चौका हो तो आरंभिक दिनों में पहले उनके यहां आहार हो जाए। गौरव का विषय है कि जिनके परिवार से संयमी हुआ हो। एक गांव में मैं गया तो मैंने पूछवाया, समाज के अध्यक्ष से पूछा आपके गांव में कोई संत? हाँ बोले अमुक अमुक मुनिराज हुए, एक उपाध्याय हमारे गांव के, वगैरह बताया। धीरे से अध्यक्ष ने व्यवस्थापक से कहा कि
महाराज के परिवार से एक सूचना आई है कि वो आरिका को नहीं पड़गाएंगे क्योंकि वो पूजा नहीं करते, तो उनके यहां कोई मुनिराज पड़ गए। व्यवस्थापक ने मुझसे कहा कि महाराज ऐसी ऐसी बात आई। मैंने कहा ठीक है, आप कोई प्रतिक्रिया मत दीजिएगा, आप इतना कह दीजिएगा कि हमने आचार्य श्री के कान तक बात डाल दी तुमने, बात खत्म हो गई। अब मेरे शंका विषय में जानता हूं। मैंने आरिका माता जी को कहा कि आपको उस चौके के सामने से निकलना और पड़ गए तो पड़ जाना है, और मुनियों को कहा उस चौके के सामने से ही नहीं जाना है। केवल आज के दिन कोई प्रतिक्रिया नहीं। आपसे कुछ भी पूछे तो आप ये कहिएगा गुरु का आदेश था, डायरेक्ट मैं ही उत्तर दूंगा, आप मत देना। पूरे संघ ने स्वीकार कर लिया। अब सबने अपनी अपनी मुद्रिका बांधी। वो चौका इधर, मैं गया इधर, इधर भी कई सारे चौके थे, बाकी मुनिराज भी इधर आ गए मेरे पीछे। आरिका उस दिशा में गई, सभी की सभी। पहली आरिका गई, उन्होंने नहीं पड़ गया। दूसरी आरिका गई, उन्होंने नहीं पड़ गया। तीसरी आरिका गई, उन्होंने नहीं पड़ गया। इस तरह पूरा संघ निकल गया, उन्होंने नहीं पड़ गया। बाद में उन्होंने अध्यक्ष से कहा कि साहब आज हमारा चौका खाली गया, ये ठीक नहीं। अध्यक्ष मेरे पास आया, बोले महाराज आज एक चौका खाली गया। मैंने कहा खाली नहीं गया, जिसने बोला है वो झूठ बोला है। बोले महाराज हम झूठ क्यों बोलेंगे, आज उनका चौका खाली गया है, कोई भी साधु नहीं पहुंचा है। मैंने कहा झूठ बोल रहे वो, चौका खाली नहीं गया। बोले महाराज हम उनको बुलाते, आप उनसे पूछ लीजिए। मैंने कहा आपके सामने पूछूंगा, अकेले में नहीं पूछूंगा। बुलाया उनको, तो बोले कि आज आपके यहां किसका हार हुआ। बोले किसी का हार नहीं हुआ। तो बोले देखो महाराज हमने कहा ना आपको इनका चौका खाली गया। मैंने कहा आपने झूठ पूछा है, अब मैं पूछता हूं। बोले पूछिए। मैंने कहा भैया आज आपने किसको पड़गाया, कि साधु तो पड़गान के बाद ही आएगा ना, किसको पड़गाया। तो बोले कि महाराज क्या हुआ, मुनि तो आए नहीं, और हमने तो पहले ही सूचना दे दी थी हम आरिकाओं को नहीं पड़गाएंगे, तो हमने तो आरिकाओं को पड़गान नहीं किया। तो मैंने कहा चौका खाली कहा गया, इनके सामने से इतनी सारी माताजियां निकली, इन्होंने एक को भी नहीं पड़गाया। पड़गाए नहीं इसलिए माताजी रुकी नहीं, पड़गाते और माताजी नहीं रुकते तो विचार करता कि भाई साधु ने ऐसा क्यों किया इनके साथ। अब इनको पूछिएगा कि जो साधु आया उनको पड़गान करना चाहिए था, इनको इन्होंने नहीं पड़गान किया, तो पड़गान नहीं किया इसलिए साधु का हार नहीं हुआ, साधु ने चौका खाली नहीं छोड़ा है। बात आई गई हो गई, समाज का अध्यक्ष हंस दिया, वो समझ गया कि महाराज ने यहां अपनी चाल चल ली। अब वो उस समय तो परिवार चला गया, दोपहर में आया, बोले महाराज सोचिएगा ऐसा है वैसा। मैंने कहा देखिए एक बात मैं आपसे कह रहा हूं कि यदि मैं आपसे कहूं कि आपका बेटा मेरे घर नहीं आए, आपकी बेटी मेरे घर नहीं आए, केवल आप आवे मेरे यहां आहार के लिए, मतलब भोजन के लिए, तो आप जाएंगे क्या। बोले ऐसे कैसे महाराज, परिवार को छोड़कर हम कैसे जाएंगे। मैंने कहा फिर मैं मेरे परिवार को छोड़कर आपके यहां कैसे आ जाऊं। तो बोले महाराज ये विकल्प वो विकल्प। मैंने कहा एक बात, मेरे को कोई विकल्प नहीं है। एक संयमी का परिवार है, आपको यह सोचना चाहिए कि संयमी के संयम की गरिमा का पालन करना है या इस तरह की फ्रॉड मान्यता का। उन्होंने कुछ नहीं बोला। दूसरे दिन साधु लोग सारे जिनालय में एकत्रित हुए, हमारे आदेश की प्रतीक्षा थी, हमने वही आदेश दोहराया। आरिका माताजी उनके चौके के सामने से जाएगी और मुनि उधर विहारी नहीं करेगा, आहार के लिए जाएगा ही नहीं। दूसरे दिन फिर संग निकला। जैसे ही पहले माताजी निकली, उस परिवार ने हाथ जोड़े, ओ माताजी वंदामी वंदामी अत्र तिष्ठ। माताजी जाके खड़ी हो गई, बड़े आराम से आहार लिया। आहार लेने बाद वो परिवार माताजी को जैसे रोज आते हैं साधुओं को छोड़ने के लिए कमरे तक आए, नमोस्तु किया। बोले महाराज आज मन तृप्त हो गया, आज हमारे यहां माताजी का आहार हुआ है। और मन में निष्कपटता थी, मन में प्रसन्नता थी, हमारे मन में कोई कपट नहीं था। तीसरे दिन आहार को निकले, मुद्रिका बांधी, सीधे उसके यहां जाके पड़ गए, बढ़िया आहार करके आए। और आहार करके आते समय समझा क्या है, देखिए भैया
सत्पात्र हमारे लिए 4 प्रकार के हैं, मुनियारिका, श्रावक श्राविका के रूप में, 3 प्रकार के उत्तम मध्यम जघन्य के रूप में। जो भी पात्र हमारे यहाँ आए, हमें आज के तीर्थंकर समझ के आहार देना चाहिए, बाकी विकल्प नहीं करना चाहिए। फिर तो आप संयमियों के परिवार के हैं, आपकी भावना तो संयमानुकूल होनी चाहिए। तो आज आलोचना कीजिए, मेरे द्वारा आरिका माता जी का किसी प्रकार अभिनय हुआ हो तो हे जिनवानी माता, मुझे आप क्षमा प्रदान करें। हे जिनेंद्र देव, मेरे उस अपराध को दूर करके मेरी शुद्धि करने का प्रयत्न कीजिए। आज इतना ही। ओम नमः।